हेलो वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप चौरसिया। हम लोग मैथ का लेक्चर ले रहे थे कंटिन्यू, और उसमें हम परसेंटेज की बात कर रहे थे। परसेंटेज के लगभग हम 4 से 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें लगभग हमारा 70% परसेंटेज हो चुका था। आज हम परसेंटेज का 6वां लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जो आज का हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है आपका चुनाव से संबंधित प्रश्न। इलेक्शन वाले क्वेश्चन आज हम करेंगे, और ये क्वेश्चन आपके सब एग्ज़ामों के लिए क्या है, कंपलसरी है। और परसेंटेज का लेक्चर जो मैंने आपको पहले भी बताया था, हालांकि 2-3 महीने से थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम लेक्चर शूट नहीं कर पा रहे थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो एक बार फिर से पहले से आप लोग मेरे जो वो 5 वीडियो परसेंटेज के डले हैं प्लेलिस्ट में जाएंगे, और उसमें आपको परसेंटेज के वीडियो देखना। तो आपको जो 5 चैप्टर हैं, 5 पार्ट्स हैं, उन्हें एक एक बार सभी को देख लेना है। उसके बाद आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो चुनाव से संबंधित होगा, और इसके बाद हम एक पार्ट और परसेंटेज का लेके आएंगे, जिसमें आपके मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिसमें परसेंटेज का यूज किया जाता है। तो इसके बाद 7 चैप्टर में लगभग हमारा 7 पार्ट्स में परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद हम एक क्विज लेकर के आएंगे परसेंटेज का, लगभग 100 क्वेश्चनों का रहेगा। ठीक है, तो आज आइए हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज में चुनाव से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए जैसे स्टार्ट करते हैं, तो सर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। चलिए, तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। जीते हुए प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हुए, और वह 1,40,000 मतों से विजयी घोषित होता है। तो ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चन में तीनों चीज़ पूछ सकता है, जो कि मैंने आपको तीनों दे रखे हैं। पहला तो आपसे क्या पूछेगा कि मतों की कुल संख्या, यानी वोट कितने, कुल वोटों की संख्या कितनी थी। दूसरा, जीते हुए प्रत्याशी को कितने प्रतिशत मत मिले। और तीसरा है, हारे हुए प्रत्याशी को कितने प्रतिशत मत मिले। तो जैसे कि हमने पिछला पढ़े हैं, सारे डायग्राम के थ्रू पढ़ रहे थे, जैसे हमने परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आइए उसी मेथड में इसको भी यूज़ करते हैं, डायग्राम वाला। तो सबसे पहले देखें, मान लेते हैं जो टोटल वोट थे हमारे पास, टोटल वोट थे वो थे आपके 100%। कितने मान लेते हैं, क्योंकि भाई जब भी कोई भी नंबर मैंने बताया था परसेंटेज में कोई भी चीज़ होगा, उसे आप कितना मानोगे, हमेशा 100%, क्योंकि कुल संख्या जो होती है वो क्या होती है, 100% होती है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। तो भाई टोटल हमने वोट मान लिए कितने हैं, आपके 100% हैं। अब 100% में ही व्यक्ति क्या होगा, एक तो व्यक्ति जीता होगा और दूसरा व्यक्ति क्या हुआ होगा, हारा होगा। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जीते हुए प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होते हैं। कितने वोट प्राप्त होते हैं, 60%। तो बताइए 100% में 60% तो व्यक्ति जीता है, वोट पाया है, तो हारने वाला कितना पाया होगा, तो हारने वाला आपका पाया होगा 40%। कितने पाया होगा, 40%। तो यहाँ पे देखें, जो व्यक्ति जीता है तो वो कितने वोटों से जीता है, 1,40,000 वोटों से जीता है। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 1,40,000 वोटों से वो जीता हुआ है। तो आप देखेंगे, जैसे मेरी एक बात समझें, मान लीजिए 10 वस्तुएं हैं हमारे पास, ठीक है। अब 10 वस्तुओं को यदि हम पार्ट में डिवाइड करें कि एक व्यक्ति 4 को पाया और एक व्यक्ति 6 को, और दूसरा व्यक्ति कितनी पाया, 4 पाया, ठीक है। तो अब आप देखेंगे तो 4 वोट तो ये भी पाया होगा, क्योंकि इसके बराबर तो ये भी पाया होगा। फिर इससे जितना एक्स्ट्रा पाया होगा, ये इससे क्या हो गया, ये इतने उसके पास क्या है, अधिक है, अधिक है ना भाई। तो 40% वोट ये पाया, तो 40% तो ये भी पाया, पर उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पाया, ये कितना पाया है, 20% वोट एक्स्ट्रा पाया है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 20% का, है ना। क्योंकि ये देखो 40% तो ये भी पाया होगा, तब तो इसके बराबर ही आया, और इसके बाद वो 20% एक्स्ट्रा वोट पाया। कितने वोट पाया, 20%। और 20% का आपका रिलेशन दिया हुआ है कि वो 1,40,000 वोटों से वो क्या हुआ, जीता। तो यहाँ पे आपका देखो
20% का रिलेशन दिया हुआ है इससे, तो आप इसको देखेंगे, इसका 20 यूनिट का मान कितना दिया है 1,40,000। ये इसका कितना गुना है, तो आप इसका देखेंगे ये 7,000 गुना है। कितना गुना है 7,000। तो आपसे पूछा है कुल वोटों की संख्या कितनी होगी, यानी कि 100% पूछा है। तो 100% यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 लाख। कितना आ जाएगा 7 लाख, मतलब कि 7 लाख कुल वोटों की संख्या थी। फिर इसके बाद आपसे क्या पूछा कि जीते हुए प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। तो आप देखिए जीते हुए प्रत्याशी कितना पाया 60%, है ना। तो इसी तरीके से आप इसमें भी 7,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4,20,000। कितने वोट पाया जीतने वाला 4,20,000 और टोटल वोट थे 7 लाख। अब आप तीसरा देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि हारे हुए प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त होते हैं। तो आप इसमें भी 7,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2,80,000। इस तरीके से हारे हुए प्रत्याशी को कितने वोट मिले 2,80,000 और जीतने वाले को 4,20,000 और टोटल वोट कितने हैं आपके 7 लाख। आई बात समझ में, है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था, बेसिक था, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इसी मेथड से यदि आपको ये चीज़ नहीं आ रही है तो आप मेरे पिछले लेक्चर देख के आएंगे फर्स्ट या सेकंड पार्ट्स, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, है ना। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहा। फर्स्ट का आंसर 7 लाख, टोटल वोटों की संख्या 7 लाख है। जीतने वाले को 4,20,000 मिले और हारने वाले को 2,80,000 वोट मिले। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं और ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए आप इसका एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। तो मैं आपको अभी लगभग इस चैप्टर से इस टाइप के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। कितने क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद हम क्विज लेकर आएंगे, तो क्विज में आपके इसके बहुत सारे क्वेश्चनों की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो पहले आपको एक एक करके वीडियो देख लेना है। लगभग इसका एक पार्ट और बचा हुआ है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में से कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद हम क्विज लेकर आएंगे 80 से 100 क्वेश्चनों की परसेंटेज की, जो काफ़ी जो क्वेश्चन होंगे लगभग जो एग्ज़ाम में आए हुए होंगे या कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले होंगे। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए जी। चलिए, तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का उपयोग नहीं किया और जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वो 1,60,000 वोटों से विजयी घोषित होता है। तो ज्ञात कीजिए मतों की संख्या कितनी है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं, फिर से वही बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने टोटल वोट मान लिए कितने, टोटल आपके हो गए 100%। टोटल कितने हो गए 100%। अब यहाँ पे कह रहा है कि 20% मतदाताओं ने, क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा लिखा है कि 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। इसका मतलब ये है कि 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। क्या नहीं किया, 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो डाले कितने प्रतिशत लोगों ने होंगे भाई, 100 में से 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो डाले कितने लोगों ने होंगे 80% लोगों ने। अब इन्हीं वोटों से जीत हार हुई होगी, तो इन्हीं वोटों में से आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जीता और दूसरा व्यक्ति क्या हुआ, हारा। तो यहाँ पे आप आगे देख रहे हो कि लिखा है कि जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का, मतलब टोटल मत, टोटल कितने वोट 100% है, तो कुल मतों का 60% मत प्राप्त होता है। तो 100 से 60% मत इसको प्राप्त हो गए, है ना। तो अब ये बताओ, हारने वाले को 80 में से 60 तो जीतने वाला पा गया, ठीक है। तो अब हारने वाला कितना पाएगा, 80 में से 60 ये पा गया, तो ये पाया कितने परसेंट, 20%।
भाई इससे ये कितने ज़्यादा वोट पाया है, 40%, है ना। या फिर इनका डिफरेंस कितने का है, 40 का है। और इसका रिलेशन कितना दिया हुआ है, 1,60,000, 1,60,000। ये इसका कितना गुना है, तो आप देखेंगे इसका ये 4,000 गुना है। तो पूछा क्या है, कुल मतों की संख्या कितनी है, आप इसमें 4,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 4 लाख। ये आपका, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सर थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। चलिए, तो जैसे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग हुए मतों का, यहाँ पे वर्ड देखेंगे दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी आपको देखने में क्वेश्चन सेम लगेगा, है ना। क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, जीते हुए प्रत्याशी को प्रयोग हुए मतों का 60% मत प्राप्त होता है और 80,000 मतों से विजयी घोषित होता है। तो ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो देखें यहाँ तक की वैल्यू तो हमारी सेम रहेगी, ठीक है। यहाँ तक जो हमने सॉल्यूशन किया था ये आपका सेम रहेगा, यहाँ तक कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि भाई टोटल हमने माना 100%, 100 में से 20% लोगों ने मतदान नहीं डाला, है ना। तो डाले कितने लोगों ने, 80% लोगों ने, उसमें से अब जीता और हारा। तो अब यहाँ पे ये बोला है कि प्रयोग हुए मतों का मतलब जितने व्यक्तियों ने मतदान डाले हैं उसमें प्रयोग हुए मतों का बताना। तो इसमें क्या बोला है कि प्रयोग हुए मतों का मतलब 80 का 60% मत वो पाता है। कितना पाता है, 80 का 60%। तो 80 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 80 का 60% हटाएंगे बटे में 100, ये आपका 8 छंग 48। कितने परसेंट पाया, 48%। तो 80 में से 48% जीतने वाला पाया, तो हारने वाला कितना पाया होगा, स्वाभाविक ही से 32% पाया होगा। अब जो व्यक्ति जीता हारा है वो इसी से जीता हारा है, तो कितने वोटों से जीता है, 80,000 वोटों से। कितने से, 80,000 मतों से। तो इनका डिफरेंस कितने का है, आप देख रहे हो 16% का डिफरेंस आ रहा है। और ये इसका कितना गुना है, 5,000 गुना है। कितना गुना है, 5,000। तो आपसे पूछा कुल मतों की संख्या, तो आप 5,000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 5 लाख। ठीक है दोस्तों, ये आपका थर्ड नंबर आंसर हुआ। चलो, तो यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा, अब इनका लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये तो आपके नॉर्मल थे जिसे हमने कर लिया सॉल्व। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो आपका थोड़ा सा लेवल क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए। तो चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, और 20,000 मत अवैध घोषित हो गए। मतलब पहले तो इसने कंडीशन क्या रखी कि भाई 10% लोगों ने मतदान का यूज नहीं किया, मतलब कि डाले कितने लोगों ने, 90% लोगों ने। अब 90% में से जो वोट डाले गए उसमें से 20,000 मत क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। इसका मतलब उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। फिर इसके बाद कह रहा है जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 55% मत प्राप्त होता है और वो 60,000 मतों से विजयी घोषित होता है। तो ज्ञात कीजिए मतों की कुल संख्या कितनी है। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, तो आइए फिर से इनका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। चलिए, तो यहाँ पर देखें
क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक चुनाव में दो, अब चूंकि यहाँ पे टोटल की बात करें यदि हम टोटल, तो टोटल आपका यहाँ पे हम 100% नहीं ले सकते। पहली बात तो इसको आप समझें, है ना, क्योंकि वहाँ जो वैल्यू परसेंटेज में नहीं दे करके वहाँ पे अवैध जो रिजेक्ट किए गए हैं वोट, उनकी संख्या कितनी 20,000 संख्या पर है, तो वहाँ पे हम इसको 100% से नहीं ले सकते। तो इसमें हम स्टार्ट करने से पहले आपको देखेंगे, मान लेते हैं टोटल X% वोट थे। कितने वोट थे? X, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले तो वोट नहीं डाले। कितने लोगों ने वोट नहीं डाले? 10% लोगों ने वोट नहीं डाले आउट ऑफ X, है ना। 10% वोट लोगों ने वोट नहीं डाले, किसमें से? X का। तो डाले कितने लोगों ने होंगे? तो डाले होंगे आपके 90% आउट ऑफ X, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो वोट डले हैं उसमें से कुछ वोट क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। कितने वोट अवैध घोषित हो गए? आपके 20,000, ठीक है। अब तो वैध वोट जितने भी हैं, अब जो व्यक्ति जीता हारा है वो इन वोटों से जीता हारा है, जीता और हारा, है ना। तो यहाँ से वो व्यक्ति क्या है? जीता और हारा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो व्यक्ति जीता है वो कुल मतों का कितना पा रहा है? 55%। कितना पा रहा है? 55% पा रहा है, ठीक है। कितना वोट पा रहा है? 55%। और वो 60,000 वोटों से क्या हो रहा है? जीत रहा है। तो यहाँ पे एक बात बताओ भाई, हारने वाला व्यक्ति भी 55% पाया होगा पहले तो वह, है ना। क्योंकि जैसे आप बात समझो कि जैसे मान लो कि 100 रुपये है, एक व्यक्ति को हमने 60 रुपये दे दिए, तो दूसरे व्यक्ति को कितने से बचेंगे? 40। तो हमने क्या किया? 100 में से 60 को माइनस किया तो 40 बचे, है ना। ये इस तरीके से नॉर्मल। तो पहले बात देखो, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास X था, X में से 55% वैल्यू था। लेकिन एक बात ये बताओ, जैसे एक व्यक्ति पाया 4,000 वोट। कितने वोट पाया? 4,000 वोट पाने के बाद वो 500 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से जीत गया? 500 वोटों से जीत गया। तो ये बताओ, जो दूसरा व्यक्ति हारने वाला होगा वो भी तो पाया होगा 3500 वोट, कि नहीं पाया? है ना भाई, 4,000 वोट पाया और 500 वोटों से जीत गया। तो भाई सामने वाला व्यक्ति 3500 पाया होगा, तब तो ये 500 वोटों से जीता। तो वहीं पे आप बात समझें कि यहाँ पे वो 55% वोट पाता है कुल मतों का और 60,000 वोटों से जीत गया। मतलब कि जो हारने वाला व्यक्ति है वो 55% आउट ऑफ X से 60,000 वोट क्या पाया? कम पाया, है ना भाई। ये 500 से जीता तो ये 500 कम पाया ना। उसी तरीके से ये 55% वोट पाया, तो ये 55% में से 60,000 वोट क्या किया? कम पाया, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ पे आपका ये देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ तक सभी को क्लियर समझ में आया? यदि किसी को डाउट हो तो बता सकता है कमेंट बॉक्स पर, ठीक है। तो ऐसे देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार और ये डायग्राम बना के बता रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं टोटल वोट कितने हमारे? X हैं। तो X में से 10% लोगों ने नहीं डाला, और तो डाले कितने लोगों ने होंगे? 90% लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, 90% में से बोला कि जो वोट डले हैं उसमें से 20,000 वोट क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो अब वैध 20,000 अवैध हो गए। तो अब जो वैध मतलब कि इतने वोट को मान्य किया गया, अब मान्य किया गया तो उसमें से जीतने वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले? 55%। और वो 60,000 वोट क्या है? अधिक पाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हारने वाला 55% से 60,000 क्या पाया? कम पाया। तो चलें, अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें से हमें पता कैसे चलेगा कि कुल वोट कितने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? पड़े हुए वोटों में, मतलब क्या है? डाले हुए वोटों से, डाले हुए वोट जितने भी थे, यदि हम इन दोनों को इनके बराबर कर दें, अवैध प्लस वैध वोटों से इसके बराबर रख दें,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका दिया है 90% आउट ऑफ एक्स डाले गए वोट है, उसमें से अवैध आपके कितने हो गए 20,000 और वैध कितने हो गए, तो इनको भी हम ऐड करेंगे तो 55% प्लस 55% आउट ऑफ एक्स माइनस 60,000। ठीक है, तो इसको नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि साइड में बोर्ड में आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे देखें, अब इन सभी को हम ऐड करें यदि तो 90% आउट ऑफ एक्स इक्वल टू 20,000, ये आपका ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 110% आउट ऑफ एक्स और माइनस का आपका ये 60,000। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे और इस वाली वैल्यू को यहाँ लाते हैं, तो ये आपका यहाँ पे आके हो जाएगा 20% माइनस का, किसका हो जाएगा 20% माइनस का। ठीक है, और यहाँ पे आपका बचेगा माइनस का 40,000। तो माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, इसको ये कैंसिल करेंगे, इसका जो आपका रिलेशन आया कितने का आया 2000 का, कितने का रिलेशन आया 2000 का। ठीक है, तो आपसे पूछा है कुल मत। ठीक है, तो आपको बताना है 100%, क्या बताना है 100%। तो परसेंटेज का यहाँ पे आप बताएंगे 100%, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 लाख। कितना आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका आया है 20% की वैल्यू कितनी आई है 2000। यदि आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको देखिए, हम एक एक लाइन स्पेस कर लेते हैं अलग से। यहाँ पे आपका आया था 20% ऑफ एक्स इंटू ये आपका आया था 40,000। 20% का हटाओगे अपॉन में 100 बराबर में 40,000, तो आप इसको इससे डिवाइड करेंगे और ये आपका आएगा कितना 2000 और इस 100 का डायरेक्ट वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 लाख। ठीक है दोस्तों, ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन इसका बनता है। ठीक है, तो इसे आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इस तरीके से लगभग चुनाव से संबंधित प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए और एक पार्ट और इसका लगभग हम लेके आएंगे और इसके बाद परसेंटेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम इसका परसेंटेज का एक क्विज लेकर आएंगे जिसमें लगभग आपके 80 से 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।